ANC एवरेज है। तो फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो पूरी तरह से अप टू द मार्क नहीं है। बेस बजेगा बस, वो बैटरी लाइफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। सो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं Realme Buds Wireless Pro को। मेरे पास प्रोडक्ट है इस वक्त, आई यूज़ इट कपल ऑफ डेज। सो एज यूजुअल हमारी वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज रिव्यू हेडफोन स्पेशली डिटेल में जाना पड़ता है। काफ़ी हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी पे, फिट एंड कंफर्ट पे, कनेक्टिविटी, माइक्रोफोन क्वालिटी जो मैं आपको टेस्ट भी करके बता दूंगा, वीडियो में आपको टेस्ट भी दे दूंगा, कंट्रोल्स, फीचर्स, साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, सब पे बात करेंगे। स्पेशली साउंड क्वालिटी डीपली जाएंगे, हर एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। बेस, ट्रबल, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, क्लैरिटी, वोकल्स, सब एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। कितने हर्ट्ज तक ये कैरी कर पाता, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर फ्रेंड राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ओन चैनल ज्ञान वायर। तो मैं सबसे पहले बोल दूं कि यार वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, और नहीं तो साउंड जो मैं बात करने वाला हूँ साउंड क्वालिटी के बारे में, वो सेक्शन कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैं ऑलरेडी वीडियो में आंसर कर चुका हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आंसर करने में, लेकिन वीडियो को थोड़ा लंबा देखो यार, पूरा देखो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस में, इतनी डीपली डिटेल वीडियो बनाने में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो रबराइज फिनिश है जैसे कि आप देख सकते हो, और आपने काफ़ी अनबॉक्सिंग वगैरह देख चुकी होगी, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं डाली है। रबराइज फिनिश है और सम मेटल हाउसिंग यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़े थोड़े मेटल्स के जो है पार्ट्स दिए गए हैं, जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पस कह सकते हो आप, क्योंकि फंक्शनैलिटी में उसका कोई खास यूज़ नहीं है। काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा 3000 रुपये के प्राइस के हिसाब से। अभी ये 3000 का मिल जाता है मार्केट में, अराउंड 4000 का ये लॉन्च हुआ था, 3000 इंट्रोडक्टरी प्राइस था उस टाइम पे भी, बाद में 4000 का हो गया था। थिक वायर्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता थिक वायर्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के लिए, हम जज तो कर लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा, क्योंकि बाहरी प्रोटेक्शन जो एक्सटर्नल कट वगैरह से या कुछ भी चीज़ों से आपको जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है थिक वायर्स होने की वजह से, और क्लीन वगैरह करने में भी आपको आसानी रहती है। सो बैंड पूरा नेक बैंड स्टाइल है ये। एक होता है ना नेक बैंड आप फोल्ड करके पॉकेट वगैरह में कैरी कर लेते हो, वैसा नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, मैं इसको अराउंड 8 आउट ऑफ 10 दूंगा बिल्ड क्वालिटी में। उसके बाद बात करते हैं फिट एंड कंफर्ट की। सो फिट एंड कंफर्ट में मुझे काफ़ी ठीक लगे, डिसेंटली फिट है ये, फिट काफ़ी अच्छी है, कभी कानों से निकलते नहीं है, ऑल्दो आपको फील हो जाता है कभी कभी कि ये कानों से निकल रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, लेकिन फिर आप बार बार उसको थोड़ा सा करते हो सेट, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको ऐसा कभी कभी फील देता है। सो कंफर्ट के मामले में मैं कहूँगा कि बहुत लॉन्ग आवर्स में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है, बिकॉज ANC की वजह से लोगों को लगता है कि प्रेशर होगा, लेकिन ANC पे अभी बात करते हैं क्या है आगे, लेकिन उसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। सो फिट एंड कंफर्ट में भी ओके या सो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सो कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0 है इसमें आपको मिलेगा। एक बात कनेक्टिविटी में बहुत अच्छी है, क्विक कनेक्शन इसका बनता है, मतलब पेयरिंग जो है किसी भी डिवाइस के साथ बहुत जल्दी पेयर हो जाते हैं। आप इसको डिटैच करते हो और साथ में ये पेयर हो जाते हैं, अभी मेरे मैकबुक पे शो कर गया। सो ये साथ में पेयर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। आपको वो गूगल का फास्ट पेयर भी मिलता है, लेकिन एप्पल डिवाइसेस के साथ भी ये बहुत अच्छे से पेयर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, रेंज की बात की जाए तो रेंज एवरेज सी है यार, मतलब 10 मीटर्स भी पूरे नहीं दे पा रहे हैं ये। डिपेंड करता है आप कैसे इन्वायरमेंट में हो, अगर बहुत सारी वॉल्स वगैरह है या आपके अराउंड घर वगैरह में, तो कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत इशू आता है जब आप दूर जाते हो, लेकिन फिर भी अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत बुरी नहीं है, एवरेज कह सकते हो आप इसको, जो इस रेंज में बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट कनेक्टिविटी तो ऐसी चीज़ है, आप हायर एंड बर्ड्स पे भी जाओगे भी तब भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। सो उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स में मुझे थोड़े से, एक तो यार ये बटन्स जो है जब आप कैरी करते हो तो ये आपको देखने में मुश्किल हो जाती है, और ऑल्दो आप यूज टू हो जाते हो फिंगर्स की वजह से, मसल मेमोरी की वजह से आपकी, लेकिन थोड़े से कंट्रोल्स में मुझे दिक्कत ये है कि एक तो ये वॉल्यूम माइनस प्लस माइनस जो होता है, और ये साथ में ही है तीनों बटन जो फंक्शन किए जाए, तीनों अटैच बटन है। सो आपको कभी कभी जो है वो दिक्कत होती है, आप गलत बटन प्रेस कर देते हो। और नॉइस कैंसिलेशन का बटन सेपरेटली दिया हुआ है, जो आई थिंक फंक्शनल बटन होता तो ज़्यादा बेटर था। नॉइस कैंसिलेशन आप किसी और तरीके से दे सकते थे, लेकिन ऑल्दो रियलमी इस प्राइस पे ANC को ज़्यादा इन्हांस करके बताना चाहता था कि ANC ये हमारे हेडफोन्स में, सो शायद इसलिए उन्होंने नॉइस कैंसिलेशन बटन जो है वो दिया हुआ है, इससे वो आप वॉइस असिस्टेंट वगैरह भी कर सकते हो। सो बटन्स प्लेसमेंट मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, लेकिन कंट्रोल्स की बात की जाए तो सॉन्ग स्किप करना भी मुश्किल है, ज़्यादा वॉल्यूम अप डाउन करना भी आपको प्रेस करके रखना पड़ता है। सो ओवरऑल कंट्रोल्स में
ओके है, आपको यूज टू होना पड़ेगा कंट्रोल्स के मामले में। उसके बाद तो अभी बात करते हैं कॉल क्वालिटी में इंडोर्स में ओके है और आउटडोर्स में आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है। ENC काम करती है, जो इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन है कॉल्स के दौरान काम तो करती है, लेकिन 100% नहीं, ठीक है। जैसे ANC 100% नहीं है, वो तो 50 से भी कम है। सो ENC अच्छे से थोड़ा 50% तक काम करती है। सो आप बाकी खुद जज कर लो, मैं आपको सैंपल के मामले में। दोस्तों ये वॉइस सैंपल है Realme Buds Wireless Pro का। आप सुन सकते हो मेरी आवाज़ इंडोर्स में कैसी आपको आई रही है, आप खुद जज कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको आउटडोर का वॉइस सैंपल भी देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में हाफ बेक्ड मैं कहूँगा सर, मतलब जो फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो पूरी तरह से अप टू द मार्क नहीं है। तो सबसे पहले इसमें फीचर्स के नाम पे Sony LTEC सपोर्ट दिया गया। 990 kbps की स्पीड आपको, 3 डाटा स्पीड आपको मिलेगी ट्रांसफर। आपको लगेगा बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीट स्किप करता है बीच में। अगर आप बहुत ध्यान से लिसनिंग करते हो, अगर स्पेशली आप हाई रेस तो सॉरी वायरलेस में नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लॉसलेस ऑडियो भी प्ले करते हो, लाइक एप्पल म्यूजिक पे आप लॉसलेस ऑडियो प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीट स्किप करता है। और ANC बहुत वीक है, मैं कहूँगा इट्स जस्ट एवरेज। इस प्राइस पॉइंट पे ANC आती ही नहीं है बहुत सारे नेकबैंड में और वायरलेस बड्स में, और ना मिलने का रीज़न यही होता है कि इस पॉइंट पे देना मुश्किल होता है ANC को। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश करना पड़ता है हेडफोन्स को, और काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है कंपनी को उस पर। और लेकिन कुडोस टू Realme, उन्होंने देने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सिर्फ आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि ANC इज देयर, वो है, ठीक है, काम करता है। Realme ने थोड़ा नॉर्मल मोड में साउंड को दबा दिया है, सो ANC में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले, बट ठीक है, ओके ANC की वजह से आप इनको मत बाय कीजिएगा। हाँ, साउंड क्वालिटी की बात हम आगे करते हैं। उसके बाद फीचर्स में आते हैं, गेमिंग मोड मिल जाता है आपको इसमें, लो लेटेंसी, यस लो लेटेंसी काम करती है। 119 मिली सेकेंड की आपको लो लेटेंसी इसमें Realme का कहना मिलती है। सो उतना तो मैं नहीं जज कर पाऊंगा, लेकिन हाँ लो लेटेंसी है इसमें। गेमिंग वगैरह करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। जो हार्डकोर गेमर्स है वो तो वायरलेस यूज़ नहीं करते, सिंपल सी बात है, उस पर जाएंगे। नॉर्मल कैजुअल गेमर हो अगर आप, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको गेमिंग में ये दे देते हैं। उसके कंपैरेटिवली अगर हम, जैसे कि मैंने बताया, कॉन्स में भी मिल जाता, तो आपको स्मार्ट प्ले पॉज नहीं मिलेगा, मतलब आप अपने आप गाना प्ले और पॉज नहीं होता है, ठीक है। आपको ऑटो टर्न ऑफ नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप इसको कानों से निकालते हो तो ये बंद नहीं होता है। और स्पेशली अगर आप ये डिस्कनेक्ट करके रखते हो, तो चाहे ये कितनी भी देर डिस्कनेक्ट रहें, ये बंद नहीं होते, ये पावर ऑफ नहीं होते हैं बट। सो आपको इन शॉर्ट आपको ऑटो टर्न ऑफ नहीं मिलता है, वॉइस प्रॉम्प्ट नहीं मिलते। बहुत सारे लोगों को वॉइस प्रॉम्प्ट अच्छे लगते हैं, सो वॉइस प्रॉम्प्ट इसमें नहीं मिलते कि बैटरी लाइफ इतनी है या कुछ भी ऐसा जो वर्ड्स में बोल के बताया जाता है, वो इसमें नहीं है फीचर। अच्छे फीचर्स में बात कर, उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक कनेक्शन। यस, मैग्नेटिक कनेक्शन इज देयर, बहुत अच्छे से काम करता है। ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करने पे, सॉरी, इनको अलग करने पे जो है वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है डिवाइस के साथ। लेकिन इसका एक कॉन ये है कि अगर इसको आप बैग में या पॉकेट में कैरी नहीं कर सकते हो, ये फुल नेक बैंड ही है, आपको इसको गले में ही कैरी करना पड़ेगा। चाहे आपको हैवी फील हो, ये थोड़ा सा हैवी फील होता है बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी, जो हैवी थिक वायर्स और सब चीज़ों की वजह से हैवी फील होता है। जो लोगों को कुछ कैरी करने की आदत नहीं है अपने नेक में, उनके लिए शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आप लोगों के लिए। सो अगर बैग में डालोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे कि मैंने बताया ऑटो टर्न ऑफ भी नहीं होते हैं। और जो लोग ब्लूटूथ ऑन रखते हैं, लाइक मी, सब कुछ ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ ऑन होता है, सो उन लोगों के लिए ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बार बार कनेक्ट हो जाओगे और कॉल वगैरह आएगी, आपको दिक्कत होगी। सो ये मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं देता है। इसके साथ अगर आपको डिस्चार्ज करने में इसको ऑटो टर्न ऑफ होता है या कुछ स्विच देता Realme, तो अभी भी मैं कहूँगा कि ये जो ANC का बटन है यार, अगर इसको सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर Realme चेंज कर सकता है तो बहुत अच्छा होगा, ये किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। सो उसके बाद बात करते हैं मल्टी डिवाइस सपोर्ट। नाम की है इसमें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैंने देखा कि ऑनलाइन की मल्टी डिवाइस सपोर्ट नहीं है। भाई साइमल्टेनियसली मल्टी डिवाइस सपोर्ट इसमें नहीं है। हाँ, ये आपको रीसेट नहीं करना पड़ता। अगर आप एक डिवाइस के साथ इसको यूज़ कर रहे हो, सेकंड डिवाइस के साथ यूज़ करने वाले को आपको रीसेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा, नई डिवाइस पे फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे हम सपोर्ट कहते हैं कि आप 2 डिवाइसेस के साथ एक साथ यूज़ कर सकते हो, वैसा नहीं होता है इसमें। सो इट्स अ बिग कॉन इस प्राइस पॉइंट के लिए। इससे हाफ प्राइस वाले बड्स ये फीचर दे रहे हैं। कौन से, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्विक चार्ज।
क्विक चार्ज अच्छे फीचर्स में है, 5 मिनट चार्ज करोगे 100 मिनट का लिसनिंग टाइम देता है, ऐसा रियलमी का कहना है। बट अराउंड 1 आवर, आई थिंक 1 आवर प्लस थोड़ा सा मिल जाता है आपको। और बैटरी लाइफ उस कंपैरेटिवली देखी जाए तो एवरेज है। रियलमी का कहना है 22 आवर्स की बैटरी लाइफ, मुझे लग रहा है 11-12 घंटे भी मुश्किल है, 15 लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा। सो बैटरी लाइफ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। बट हाँ, क्विक चार्ज होने की वजह से आपको एक्सपीरियंस में बुरा नहीं होगा, बैटरी लाइफ आपको अच्छी ही लगेगी। सो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब फाइनली साउंड क्वालिटी की। अब इन सारी कैटेगरीज को मैंने फटाफट से निपटा दिया क्योंकि साउंड क्वालिटी हम डीप में जाने वाले हैं। साउंड क्वालिटी ही मेन होती है किसी भी हेडफोन्स के लिए सबसे पहले। सो बात करते हैं साउंड क्वालिटी में, मैं कहूँगा अबव एवरेज। इस प्राइस के हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ें ठीक ठाक सी है। बात करते हैं सबसे पहले लो एंड हाई साउंड्स की। जो बेस और ट्रेबल है वो काफ़ी अच्छा बैलेंस में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेबल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है या बेस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। ट्रेबल्स जो है और बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में है। लेकिन वोकल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प निकल कर आते हैं कहीं कहीं किसी सॉन्ग में, या जो भी आप सुन रहे हो उसमें वोकल्स कभी कभी ओवरली क्रिस्प हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रियल नहीं फील होते। आपको आवाज़ जो है वो रियल नहीं फील होगी, असली नहीं फील होगी। लेकिन बेस जो है काफ़ी नेचुरल है, लेकिन उसमें थंप जो है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थंप में लैग करते हैं। जैसे आप सोनी के अगर आपने कोई हाई एंड बड्स वगैरह सुनेंगे और दोस्त के साथ कंपैरिजन करना भी अलग है, मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप वो टाइप के हेडफोन्स यूज़ करते हो या किए आपने, तो आपको उस चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। थंप जो है ना बेस का, वो आपको लॉन्ग थंप नहीं मिलेगा। बेस बजेगा बस, ठीक है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी बस बजेगा, ठीक है। और हाँ, ये है कि बेस की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। आपको काफ़ी नेचुरल फील होगा, ऐसा नहीं कि कानों में ढम ढम बज रही है, बस काफ़ी नेचुरल फील होगा। लेकिन ट्रैवल कभी कभी बहुत रेयरली हार्श हो जाती है, लेकिन बेस और ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। लेकिन वोकल्स में जैसे मैंने बोला कि लैग करते हैं, क्रिस्पीनेस जो है ना वो ज़्यादा आ जाती है और रियलिज्म लैग करते हैं, असली नहीं लगती आवाज़ कभी कभी। ओके, उसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ी साउंड क्वालिटी में मुझे प्रॉब्लम लगी इन वाले बड्स के साथ या नेकबैंड के साथ, कह लो कि वो है साउंड स्टेज की। साउंड स्टेज में ये बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, या साउंड स्टेज अच्छी नहीं है इन वाले एयर नेकबैंड की। और साउंड स्टेज अच्छी ना होने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी ओके सी है। कभी कभी आपको, अगर आप बहुत फास्ट पेस म्यूजिक सुन रहे हो, रैप या हिप हॉप सुन रहे हो, तो आपको बीट स्किप होगी, जैसे मैंने बोला बीट स्किप होती है। वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी हो सकता है इशू, लेकिन साउंड में कभी कभी लैग करते हैं ये, साउंड स्टेज में लैग करते हैं ये। और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। उसके बाद क्लैरिटी ओके ऑब्वियसली, अगर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छी नहीं है तो क्लैरिटी में भी थोड़ी सी। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सुनते हो तो आपको अच्छे लगेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इस प्राइस के हिसाब से देखो, प्राइस भी कम है ना, 3000 रुपये इसका प्राइस है। सो उस हिसाब से अच्छी साउंड क्वालिटी आपको लगेगी। आप 10-20 हज़ार रुपये तो पे कर नहीं रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती है। सो अगर आप म्यूज़िक जनरे के हिसाब से बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 24 बिट तक सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं। मैं कहूँगा 48 किलोहर्ट्ज़ तक के साउंड को, मतलब लॉसलेस ऑडियो तक एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं। हाई रेज तो इसमें होगा ही नहीं, लेकिन जो अगर आप लॉसलेस म्यूजिक सुनते हो तो एवरेज परफॉर्मेंस है इनकी। अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पे म्यूजिक सुन रहे हो या किसी भी म्यूजिक ऐप पे लॉसलेस नहीं सुन रहे हो, नॉर्मली सुन रहे हो म्यूजिक, तो ठीक अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। जनरे के हिसाब से बात की जाए, म्यूजिक जनरे में तो मैं बता देता हूँ 3 कैटेगरी में, जैसे मैं पहले बताता आया हूँ, ओके, गुड एंड वीक। सो ओके में आपको मिलेगा हिप हॉप, EDM, रैप, बैकग्राउंड स्कोर, ये ओके है, ठीक है। हिप हॉप अगर आप बहुत ज़्यादा सुनते हो या रैप सुनते हो, हिप हॉप में जैसे मैंने बोला बेस और ट्रैवल अच्छा है, बैलेंस में है, तो म्यूजिक तो अच्छा लगता है, बीट अच्छी लगती है। लेकिन रैप साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट रैप सुन रहे हो तो वोकल्स जो है वो ज़्यादा क्रिस्प होने की वजह से वो आपको इरिटेट करता है कानों में। सो वो एक इशू प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए बैकग्राउंड स्कोर की, सो बैकग्राउंड स्कोर में देखो अलग हो जाता है ऐसे और बहुत। सो बैकग्राउंड स्कोर की अगर बात की जाए तो उसमें भी ओके ही है, मूवीज़ वगैरह देखने में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, ठीक है। गुड किस में है, अच्छे किस में है, ये किस टाइप के म्यूजिक में है, फंक में, डांस म्यूजिक, लैटिन, रॉक,
कंट्री म्यूज़िक, उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है क्योंकि बेस और ट्रेबल अच्छे बैलेंस में है तो अच्छा है। अब बात करते हैं वीक की, तो वीक में क्लासिकल अगर आप म्यूज़िक सुनते हो, आजकल की जनरेशन कम सुनती है, तो क्लासिकल, डिवोशनल, सोलफुल म्यूज़िक जो है, जो बहुत ही सॉफ्ट सॉन्ग है, प्यारे सॉन्ग्स है, पॉप या जैज़ है, उनमें ये फिर वही वोकल्स का इशू आ जाता है, उस वजह से आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। तो साउंड क्वालिटी में ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं इसको। प्राइस के हिसाब से इसलिए 8 दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको 7 देता, लेकिन प्राइस कम है, सो 8 आउट ऑफ 10। और ओवरऑल भी मैं इनको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। एक्सपीरियंस, अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 8 आउट ऑफ 10। एक्सपीरियंस में मैं सब कुछ काउंट कर रहा हूँ, बैटरी लाइफ, इसका कैरी करने का जो भी है, और 2 पॉइंट कट मैंने इसलिए किया कि इनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप सिर्फ इसको नेक में ही कैरी कर पाओगे, ना बैग में कर पाओगे, ना पॉकेट में कर पाओगे, और थोड़ा सा वेट भी आपको फील होगा। सो ये सब दिक्कतें हैं, और साउंड क्वालिटी ओके है, सब आपने देख ही लिया। सो अब मैं ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अगर कुछ रह गया तो आप नीचे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दो। और वीडियो को पूरा जिन्होंने अभी तक देखा उनको थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। सो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत सारी तारीफ़ें सुनी है भाई, बट जिसने पैसे खर्च करने हैं उसको कॉन्स भी जानना ज़रूरी है, उसको एक्सपीरियंस भी जानना ज़रूरी है इस बंदे का। क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ कि एक बार ऐसे लिसन किया, 1-2 गाने सुने और रिव्यू कर दिया। सो मैंने काफ़ी अच्छे से इनको सुना है और काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। सो अभी के लिए इतने गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञान।